Hello, good morning, everyone. Good morning, ma'am. How is everyone doing? Good. Yes, ma'am. Happy Independence Day. Happy Independence Day to everybody. Okay. आइए. So आज तो it's a good day, strong and auspicious day for everyone. You are also finding your independence by learning about new things, right? So now you have more freedom to manage your life better, control your life. Today we'll do something very interesting, which is basically your house number. Now we are going to talk about the place that you live in. Okay. So we have spoken about mobile numerology. We've spoken about vehicle numerology. Now we are going to talk about something which is very, very close to you and which gives you comfort, security, status, everything. That is your home. Right. So now one part of it is the Vastu of your home. Today is the 9th session of this module. So our professional level is just going to finish now, and we will be starting the master's course very soon. Just immediately after this we are starting. So it's related to the topic we are doing today, because in the master's level, currently we are having 2 batches, and both the batches are doing very well, like they are learning a lot. So third batch start कर रहे हैं masters का, because बहुत demand आई है इस चीज की. So that's why I'm sharing with you the experience कि हम लोग उसमें ना लोशो ग्रिड करते हैं बहुत डिटेल में, और लोशो ग्रिड के बेसिस पे आप इंडिविजुअल अपनी जो है स्पेस को डिजाइन कैसे किया जाए, या क्लाइंट के लिए वास्तु एनालिसिस थ्रू न्यूमरोलॉजी कैसे किया जाए, वो हम लोग सीखते हैं. तो वास्तु का टॉपिक अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है, या मतलब अभी तक आपने नहीं किया है, तो ट्रेडिशनल वास्तुशास्त्र करने का इतना डिटेल में जाने की कोई वो नहीं है, इतनी जरूरत. एस्ट्रोलॉजी आप लोग साथ साथ बेसिक यहाँ पे सीख ही रहे हो. सेकेंड लेवल पे वो एक और हायर लेवल पे चली जाती है. इट्स अनदर लेवल ऑल टुगेदर. ओके. And because we do the Ank Kundli, and the other thing we do is matchmaking through the grid, and matchmaking through numbers, and also Vastu through numbers. And Vastu का ये benefit होगा कि जैसे इसमें हम लोग आज की क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि आपके लिए कौन सा बिजनेस नेम और आपके लिए कौन सा हाउस नंबर या हाउस नेम अगर आप लोग रखना चाहते हैं तो उसको किस तरीके से डिटरमिन किया जाता है. What are the factors to keep in mind? Okay. So this, if you want to do this more in detail, like you want to really design the space around you कि मेरे कमरे में कौन सी डायरेक्शन में मुझे कौन सी रेमेडी करनी चाहिए अपनी लाइफ की एनहांसमेंट के लिए, मेरे को प्रोफेशनल ग्रोथ हो, मेरे को रिलेशनशिप्स में ग्रोथ हो, मेरी मैरिटल लाइफ अच्छी चले, सारे जो हम लोगों के रेगुलर क्वेश्चंस होते हैं, एक्चुअली जो क्लाइंट्स आपके पास क्वेश्चंस लेकर आएंगे, दे विल स्टार्ट आउट विद दैट ओनली कि आई एम हैविंग हेल्थ इश्यूज, व्हाट शुड आई डू. तो आप जो है ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो हैं ये न्यूमरोलॉजी के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं. ओके. बट उसके लिए आपको अपनी नॉलेज को और इंक्रीज करना पड़ेगा. और नॉलेज कैसे इंक्रीज होगी? वंस यू स्टार्ट पुटिंग योर नंबर्स और डेट ऑफ बर्थ इन दी अंक कुंडली. उससे आप नंबर्स का जो इंटरप्ले है, आपस में नंबर्स कैसे कनेक्ट कर रहे हैं उसी डेट का, वो आप सीखेंगे. और उसके बेसिस पे कौन सी डायरेक्शन स्ट्रॉन्ग है, कौन सी वीक है, कहाँ पर हमें क्या रेमेडी करनी चाहिए, सारी चीजें ये आपकी मास्टर्स लेवल में करी जाती है. ठीक है. तो मैं स्ट्रांगली सबको मतलब सजेस्ट करूंगी कि जो लोग भी सीरियस हैं अबाउट बिकमिंग प्रैक्टिकल न्यूमरोलॉजिस्ट, होलिस्टिक जिनको नॉलेज चाहिए और जो प्रैक्टिकली उसको करना चाहते हैं, मतलब अब करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे लेटर ऑन, चाहे अपने लिए करें चाहे आप एज अ प्रोफेशन यूज करें इसको, तो आपको नॉलेज कंप्लीट होनी चाहिए. तो आप लोग सब मास्टर्स कोर्स जो है ना वो ट्राई कीजिए कि आप ज्वाइन कर लें. उससे आपका जो है नॉलेज बेस बहुत इंक्रीज होगा. एंड वी आर टॉकिंग एवरीथिंग इज डिफरेंट, मतलब हर चीज इसमें अलग से डिस्कस होगी, कोई इसमें टॉपिक्स की ओवरलैपिंग नहीं है. लेकिन आप देखोगे जो भी आपने लेवल 1 में किया है वो सारी इंफॉर्मेशन आपको साथ में लेके चलनी पड़ेगी. इंडिपेंडेंट भी नहीं है, जो आपने यहाँ पे किया है वो सब आपको ऊपर लेके जाना पड़ेगा, उसी की एप्लीकेशन करना सीखेंगे और चीजों में. ठीक है. तो मास्टर्स लेवल भी हमारा स्टार्ट हो रहा है, जो भी इंटरेस्टेड है वो उसमें भी इनरोल कर सकते हैं. अच्छा, नाउ वी विल कमिंग बैक टू हाउस नंबर. देखिए दो चीजें होती हैं, एक होता है आपका हाउस नंबर या ऑफिस नंबर एड्रेस के लिए, और दूसरी चीज होती है कि आप कोई बिजनेस नेम रखना चाहते हो. ठीक है. दो चीजें हम इसमें बेसिकली डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम लेते हैं हाउस नंबर. हाउस नंबर का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप जिस भी हाउस में रह रहे हो
उसका हाउस नंबर आप पब्लिक डोमेन में किस तरीके से डिस्प्ले करते हो। आपका हाउस नंबर कुछ भी हो सकता है। वी आर नॉट सेइंग दैट यू हैव टू चेंज योर हाउस नंबर बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल। देखिए ना, मोबाइल चेंज करना सबसे इजी था, व्हीकल चेंज करना हमने कहा कि मीडियम डिफिकल्टी होती है, एकदम से नहीं कर सकते, लेकिन हाउस शायद चेंज करना बहुत ही ज्यादा जो है डिफिकल्ट होता है लोगों के लिए। अनलेस यू आर गोइंग फॉर अ न्यू हाउस सिलेक्शन, देन इट्स डिफरेंट। तो आपके पास जो असाइनमेंट्स आ सकते हैं बेसिकली वो किस टाइप के आ सकते हैं। एक तो आ सकता है सिलेक्शन ऑफ पावर हाउस नंबर, मतलब कि आपके पास कोई भी इस तरीके के नए क्लाइंट्स आएंगे जो नई प्रॉपर्टी में शिफ्ट होना चाहते हैं। ये वो होंगे टिपिकल, और ये आजकल बहुत आते हैं जिन्होंने कहीं पर कॉन्डो में या आर्केड में कहीं ना कहीं पर देख रखा होता है, जहां पर सारे जो अपार्टमेंट्स होते हैं या रेजिडेंशियल यूनिट्स एक से होते हैं देखने में। लेकिन तो उसमें ऐसा क्या होता है, उन्होंने 4 या 5 अपने शॉर्टलिस्ट किए हुए होते हैं डिपेंडिंग ऑन द फ्लोर दे वांट और द डायरेक्शन दे वांट एक्सेट्रा। वो आपके पास ना शॉर्टलिस्ट करके लाएंगे कि हमने बिल्डर को, हमने सब देखा हुआ है, हम फाइनेंशियली सेटिस्फाइड है, लोकेशनली सेटिस्फाइड है, वो सब करके आएंगे अपना होमवर्क। फाइनल लेकिन रिजल्ट आपके हाथ में होगा क्योंकि वो आपको शॉर्टलिस्ट देंगे ऑफ द अपार्टमेंट्स दैट दे लाइक। नाउ दे वांट टू नो हाउ वास्तु और हाउ न्यूमरोलॉजी इज गोइंग टू हेल्प देम गेट द बेस्ट प्रॉपर्टी आउट ऑफ दैट। ठीक है, तो उस काम के लिए जो होता है हम लोग हाउस नंबर नया दे सकते हैं। जब भी हाउस नंबर का सिलेक्शन करना होता है वी ऑलवेज हैव टू गो फॉर द लाइफ पाथ नंबर ऑफ द ओनर ऑफ द हाउस, ऑलवेज द एलपीएन ऑफ द हाउस, एलपीएन ऑफ द ओनर ऑफ द हाउस। ठीक है, सपोज अगर एलपीएन, अगर हस्बैंड और वाइफ कई बार जॉइंट में खरीद रहे होते हैं, प्लीज रिमेंबर द क्वेश्चन हु इज फाइनेंसिंग इट। हु इज फाइनेंसिंग इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इक्वेशन, क्योंकि उसकी बर्थ डिटेल्स आपको लेनी है। जॉइंट हो सकता है नेम में, कोई बात नहीं है, लेकिन एक्चुअली मोस्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टेड हु इज गिविंग दैट। ओके, इट कुड बी आइदर ऑफ द पार्टीज, maybe the husband is paying right now, maybe the wife gives the down payment and husband continues to pay the EMI, because modern system आजकल जो financing का है वो इसी तरीके का है, और इसी तरीके के लोग आएंगे आपसे बात करने के लिए। वो ऐसे नहीं होंगे कि कहीं से हमें मिला और हमने कहीं इन्वेस्ट कर दिया, वो थोड़ा सा खत्म हो गया आप चीज। नाउ पीपल आर जनरली गोइंग फॉर द EMI सिस्टम। सो EMI के लिए अभी तो चलेंगी पेमेंट्स, लेकिन दोनों ही कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो बहुत बारी आपके पास कपल्स आएंगे जिसमें दोनों का फाइनेंशियल स्टेक होगा। ऐसे में आपको क्या करना है, मेजोरिटी स्टेक देखना है, मेजोरिटी स्टेक। सो फॉर एग्जांपल अभी डाउन पेमेंट जो है वो वाइफ ने अपने, उसकी सेविंग्स थी, उसने अपनी सेविंग्स के साथ कर दी अभी। उसके बाद हस्बैंड सेज ओके आई विल टेक ऑन द मंथली रिस्पांसिबिलिटी नाउ एंड आई विल पे ऑफ द रेस्ट ऑफ इट। सो प्लीज सी, आस्क देम परसेंटेज वाइज who is going to finally end up paying more of the, again it's the 100%, 100% के अंदर से कौन ज्यादा दे रहा है अल्टीमेटली। कितने दिन में दे रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, कौन अल्टीमेटली ज्यादा दे रहा है उसका एलपीएन से पहले आपको करना है। और एटलीस्ट सेकंड वाला जो एलपीएन है उसके साथ न्यूट्रल आना चाहिए। ठीक है, उसके साथ न्यूट्रल होना चाहिए। अगर एनिमी में आता है तो उसमें उस पर्सन को रहने में प्रॉब्लम्स आएंगी। इफ योर एलपीएन इज एनिमीज विद योर हाउस नंबर यू विल हैव प्रॉब्लम्स, and most of these problems will be related to your own mental peace or your health. That is the most important areas which will be affected. तो इस बात का थोड़ा सा आप माइंड में उसको लेके चलिए। ओके, अब जब ये डिसाइड हो गया कि एलपीएन किसका है, इसमें एक पॉइंट और होता है कि सपोज आपको शॉर्ट टर्म के लिए कोई अपार्टमेंट लेना है, लाइक फॉर एग्जांपल यू गो फॉर एन असाइनमेंट टू अनदर सिटी और अनदर कंट्री, एंड मे बी यू हैव टू टेक अ स्टूडियो अपार्टमेंट फॉर 2 months 3 months 6 months। ओके, तो आपको कहा जाता है कि आप कंपनी की तरफ से एक अकोमोडेशन ले लीजिए, बट यू नो इट इज फॉर अ फिक्स पीरियड, शॉर्ट टर्म, देन यू कैन ऑल्सो चेक इट विद योर साइकी नंबर, बेसिक नंबर। ओके, इफ इट्स अ शॉर्ट टर्म थिंग। बट अगर हम लोग होम के बारे में बात करते हैं, अपने घर के बारे में जहां हम रहेंगे, वहां पर हम लोग उसको अपने एलपीएन के साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट के लिए कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं उसको भी एलपीएन के साथ कनेक्ट किया जाता है। इन्वेस्टमेंट के लिए भी कोई प्रॉपर्टी लोग रहते हैं, बिकॉज नेसेसरीली दे विल नॉट स्टे ऑलवेज इन दैट प्रॉपर्टी दे हैव बॉट, दे माइट bring it up for commercial use or for renting it out, then also you have to see।
नाउ इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली बात तो जब भी आप किसी का एड्रेस, हाउस नंबर कैलकुलेट कर रहे होते हो, उसकी प्रेजेंटेशन कैसी है। अब फॉर एग्जाम्पल, गिव मी वन, आई वांट वन LPN एंड आई वांट वन हाउस नंबर, वन एड्रेस एक्चुअली। लाइए किसी का मेरे को दीजिए। मैम मैं तो अभी शिफ्ट हुई हूँ रिसेंटली।